नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। रजनी जब हड़बड़ा कर जागी तो घड़ी पर निगाह पड़ी। 7 बज चुके थे। दिव्या दरवाजे के बाहर रुआसी होकर चिल्ला रही थी। मम्मी, आप अभी तक सो रही हैं? मेरी स्कूल बस आने वाली है और अभी तक नाश्ता भी नहीं मिला, ना ही टिफ़िन तैयार है। बेटी की आवाज़ सुनते ही रजनी की घबराहट और बढ़ गई। हमेशा तो वह 6 बजे उठ जाती थी, लेकिन रात को रमेश के दोस्तों के देर तक रुकने की वजह से सोने में देर हो गई थी। वह तत्काल बिस्तर छोड़कर रसोई की ओर भागी। गुड मॉर्निंग दिव्या, तुम इतनी नाराज़ क्यों हो रही हो? अभी तुम्हारा नाश्ता और टिफ़िन तैयार कर देती हूँ। आज पता नहीं कैसे नींद खुलने में देर हो गई, रजनी ने कहा। दिव्या ने बड़बड़ाते हुए जवाब दिया, मम्मी, रामू को किचन में आने के लिए कहती तो कम से कम मेरा दूध नाश्ता तो तैयार हो जाता। लेकिन वह तो ताऊ जी के कमरे में पता नहीं क्या कर रहा है। रसोई में पहुंचते ही रजनी को लगा जैसे पूरे घर में अफरा तफरी मची हुई थी। अम्मा जी का मूड खराब लग रहा था। उसे देखते ही उन्होंने अखबार पढ़ते हुए बाबूजी से शिकायत की। आजकल के बच्चे रात को दोस्तों के साथ देर तक गप्पे मारते हैं और सुबह समय पर उठते भी नहीं। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। सुबह 4 बजे उठकर सारे काम निपटा देते थे, लेकिन अब हालत यह है कि सुबह चाय तक नसीब नहीं होती। बाबूजी ने अखबार से नज़रें उठाए बिना जवाब दिया। बस करो, इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या ज़रूरत है? रजनी को आज उठने में देर हो गई तो क्या हुआ? दूसरी 2 बहुएं भी हैं तो उनसे चाय बनाने को कह देती। रजनी ने बिना कोई जवाब दिए चुपचाप चाय और नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी। दिव्या के लिए दूध ठंडा करके भगोने में डाला और उसके टिफ़िन के लिए 2 आलू के पराठे तैयार कर दिए। अम्मा बाबूजी की चाय हॉल में रखकर वह दिव्या का टिफ़िन पैक करने में जुट गई। बस इसी बीच बड़े भैया भी तैयार होकर नीचे आ गए और आदेश दिया, मेरा नाश्ता जल्दी लेकर आओ, ऑफिस जल्दी जाना है। सारा काम निपटाते निपटाते रजनी सोच रही थी कि इस घर में उसकी स्थिति कितनी अलग है। घर में 2 और बहुएं हैं, लेकिन चूंकि वे वर्किंग वुमेन हैं, उनसे कोई मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती। बड़ी भाभी जो कॉलेज में लेक्चरर है, सुबह आराम से 8:30 बजे तैयार होकर नीचे आती है। उनकी जिम्मेदारी के बच्चों का नाश्ता और टिफ़िन भी रजनी ही बनाती है। रंजीता जो छोटी बहू है, अपने पति विकास के साथ ऑफिस जाती है। उसे कोई काम करने को कहना तो जैसे हास्यास्पद है। माँ जी का तो उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है ही। घर के सदस्यों का चाय नाश्ता और टिफ़िन तैयार करते करते 10 बज जाते। ऊपर से रमेश की अलग अलग फरमाइशें, कभी फाइल चाहिए तो कभी कपड़े। रजनी सोचती, रमेश भी उसके बिना कैसे इतना निर्भर हो गए हैं। दोपहर का खाना बनाते और सबको खिलाते खिलाते 2 बज जाते। बच्चे स्कूल से आते, फिर उनका ख्याल रखना। इन सब के बीच दिव्या की शिकायतें भी सुननी पड़ती। मम्मी, आपके पास मेरे लिए कभी समय नहीं होता। बड़ी माँ और चाची तो अपने बच्चे के लिए समय निकाल लेती हैं, लेकिन आप हमेशा काम में लगी रहती हैं। रजनी के मन में एक ही सवाल था, वह आखिर किसे खुश करे? रमेश चाहते थे कि वह घर संभाले, क्योंकि बाकी बहुएं बाहर काम करती है, लेकिन वह खुद भी थकान और उपेक्षा से जूझ रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। वंदना जीजी का फ़ोन था, जो राखी के मौके पर घर आने की बात कह रही थी। उनके आने से घर में चहल पहल हो गई। रजनी ने उनकी पसंद के व्यंजन बनाए, लेकिन खाने के दौरान भी अम्मा ने खाने में कमी निकालना शुरू कर दी। सबके ताने सुनकर रजनी की आंखें भर आई। जीजी ने यह देख लिया और आवाज़ बुलंद करते हुए बोली, आप लोग उसकी मेहनत को सराहने की बजाय उसमें कमी निकाल रहे हैं। क्या ये उचित है? उनके शब्दों ने घर में खामोशी ला दी। अगले दिन जब सभी अपनी उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे थे, विकास ने व्यंग में रजनी की तुलना अन्य बहुओं से की, लेकिन जीजी ने सख्त लहजे में कहा, इस घर को रजनी के बिना चलाना असंभव है। आप सबकी सफलता उसकी मेहनत पर निर्भर है। उसे इज्जत देना सीखिए। इस घटना के बाद रमेश ने सबके सामने कहा, रजनी ने मेरे और इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। अब समय आ गया है कि वह केवल अपने और अपने बच्चे के लिए समय दे।
बाकी सभी अपना अपना काम खुद करें। मैं अपनी गलती मानता हूँ और अब हर कदम पर रजनी का साथ दूंगा। उस दिन के बाद रजनी के आत्मसम्मान को घर में नई पहचान मिली। उसने महसूस किया कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया और अब उसे वह सम्मान मिलेगा जिसकी वह हकदार है।